Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So I welcome to all of you in my third lecture, which is the preparatory classes of English for all tests. So I am here. As you know my name, I am Muhammad Uwais Karni, IBA JEST, HM and US E-Teacher Alumni. So topic of today is types of sentence based on meaning. We are not covering the types of sentence based on structure. The topic of today is types of sentence based on meaning. So without our wasting time, let's jump into the ring. सो जी यहाँ पे देखिए जी टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग. सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग. ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट आप अपना जहन में क्लियर कर ले. देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग. सो व्हाट आर दीज टाइप्स? नंबर 1 इज डिक्लेरेटिव असर्टिव, सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव, थर्ड वन इज इंपैरेटिव एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. So let's discuss all these types one by one. देखिए जी, सबसे पहले है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. So what is declarative or assertive sentence? A sentence that makes a statement or assertion. मतलब ऐसा सेंटेंस जो आपको स्टेटमेंट दे और विच गिव्स यू द नॉलेज, जो आपको क्या दे जी, मालूमात दे किसी भी चीज़ के बारे में, वो है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. सिंपल, जैसे अली इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो इट इज़ अ इंफॉर्मेशन अबाउट अली व्हाट द अली इज़ डूइंग. सो अली इज़ डूइंग व्हाट? सिटिंग. कहाँ पे? ऑन द चेयर. तो यहाँ पे देखें अली इज सिटिंग ऑन द चेयर, ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. तो ये हमारा है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. ही राइट्स अ लेटर. ही राइट्स अ लेटर, वो क्या कर रही है? वो ख़त लिख रहा है. तो यहाँ पे ये भी हमें सिंपली इन्फॉर्मेशन दे रहा है. बट इफ़ योर इन्फॉर्मेशन इन अ नेगेटिव सेंटेंस, इफ़ योर इन्फॉर्मेशन इन अ नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट राइट अ लेटर. लेट सपोज अगर ये हो जाए ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो फिर क्या ये डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है या नहीं है? इट इज़ अ क्वेश्चन. यस जी, तब भी ये क्या है? इंफॉर्मेशन तो है ना. मिसाल के तौर पे आई डोंट लाइक टी, लेट सपोज. ठीक है, तो यहाँ पे अब ये मेरी इंफॉर्मेशन है. ठीक है, मैं अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं है. आई डोंट लाइक प्लेइंग टू मच इन द इवनिंग. अब ये भी एक मेरी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट है कि मुझे शाम को बहुत ज़्यादा खेलना अच्छा नहीं लगता. तो हर किसी की स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकती है. तो कीप इन योर माइंड दैट इट इज़ नॉट अ सेपरेट टाइप ऑफ अ सेंटेंस इन विच यू कैन रिप्रेजेंट और शोज योर नेगेटिविटी. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस एक अलग टाइप नहीं है, ये आप अपने जहन में रखें. वो आती किसके अंदर है? डिक्लेरेटिव और असर्टिव के अंदर आती है. तो होपफुली जी आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज डिक्लेरेटिव और व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है जी हमारे पास? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास हम उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट और हमारे पास वर्ब हो, मीन्स क्लॉज हो गया हमारे पास. ठीक है जी, तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर वी कैन आस्क अ क्वेश्चन, जिसके अंदर हम क्वेश्चन पूछें, तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. मिसाल के तौर पे व्हाई आर यू, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये भी क्या है? एक क्वेश्चन है. व्हेन यू विल कम बैक फ्रॉम स्कूल, आप स्कूल से कब वापस आएंगे, सो इट इज़ आल्सो अ क्वेश्चन. हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अ क्वेश्चन? इट इज़ अ सिंपल दैट you can find a question mark in the end of a sentence. You can find a question mark in the end of a sentence, and there are also 2 or 3 evidences or clues from them. You can easily identify that it is an interrogative sentence or not. Number 1, what if your interrogative sentence is start with WH family. WH family क्या है जी? WH family का मतलब वो है वो वर्ड्स जिनके स्टार्ट में WH आता है. जैसे जी who आता है, where आता है, ठीक है जी, इसी तरह ही what आता है और when आता है एंड सो ऑन सो फोर्थ. इस तरह और भी बहुत सारे जी आपके पास वर्ड्स आ जाते हैं जो यू कैन यूज़ इन द स्टार्ट ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो
ऐसे जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उन्हें उनका जवाब आप एक्सप्लेनेशन में देंगे। स्टूडेंट काफ़ी दफ़ा कंफ्यूज होते हैं कि जी टीचर ने सवाल पूछा है आर यू फाइन, तो आप उसको एक्सप्लेनेशन देने लग गए। अगर टीचर ने पूछ दिया वाई आर यू हेयर, तो वहाँ पे आपने जवाब दे दिया येस और नो। तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए वेयर यू कैन गिव द एक्सप्लेनेशन और वेयर यू कैन जस्ट सिंपली गिव द आंसर इन येस और नो। सो इफ योर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद WH family members, if your interrogative sentences start with WH family members, then you cannot give the answer in yes or no. It wants from you that you can or you will give the details about this particular function or this particular action। ठीक है जी। तो अब अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है वेयर आर यू गोइंग, तो इसका जवाब येस और नो नहीं होगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आई एम गोइंग टू सेंटर, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब आप ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर आप इसका जवाब देंगे येस, तो वो इट इज़ नॉट अ गुड और अ सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इफ़ योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद WH फैमिली मेंबर्स, देन यू कैन नॉट गिव द आंसर इन येस और नो। इट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड द एक्सप्लेनेशन अबाउट द पर्टिकुलर फिनोमेना, अबाउट द पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है जी। अब एक दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। वो जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? विच डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द WH फैमिली मेंबर्स। लेट सपोज आर यू फाइन, आर यू फाइन, ठीक है जी। तो वेयर इज WH फैमिली मेंबर? देयर इज नो WH फैमिली मेंबर इज प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। ये देखेंगे किससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हमेशा किससे स्टार्ट होता है। ये एक सवाल भी आता है, ये आप अपने जहन में रख लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कभी भी मेन वर्ब से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से आपका इंट्रोगेटिव हमेशा स्टार्ट होता है। योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन नॉट स्टार्ट विद द मेन वर्ब। तो ये आप अपने जहन में बात रख लें, चाहे WH फैमिली मेंबर यूज़ हो रहे हों या नहीं हो रहे हों। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे देखें वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पे वेयर के बाद आर क्या है? आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो देखें आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, मेन वर्ब से कभी स्टार्ट नहीं होता। ये अपने जहन में बात हमेशा बिठा लें। काफ़ी दफ़ा टेस्ट में सवाल आ जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये पहले अपने जहन में बात बिठा लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब। अब अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो आंसर है वो एक्सप्लेनेशन में होगा या आप येस और नो में जवाब देंगे। येस, द क्वेश्चन the answer is here is that, then you can give the answer in yes or no. Are you fine? Yes. Are you fine? No. अब ऐसा नहीं, are you fine because I was very tired or I worked too hard so that's why I cannot find। तो ऐसा जवाब बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है जी, जवाब yes और no में आएगा if your interrogative sentences start with helping verb। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों के दिमाग में कि मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच you can ask a question from somebody. So and how you can identify the interrogative sentence? In the last of the interrogative sentence there is a question mark। और उसके अलावा there are two types of interrogative sentence. If your interrogative sentence is start with WH family members, then you can always give the explanation or details. You cannot give the answer in yes or no. Or if your interrogative sentence is start with the helping verb, then you can give the answer yes or no. Have you done your homework? What is the answer of this question? Have you done your homework? Yes, give me the answer. यस जी, जवाब होगा यस और नो। जी मैंने कर लिया या मैंने नहीं किया। तो क्लियर हो गई जी बात। चले जी, अब हम आगे चलते हैं। थर्ड टाइप की वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जी व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस is a sentence in which you express command or request. There are two things। तो जी अब यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर एक बड़ा सा ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं यहाँ लिख दूँ ताकि मुझे फिर लास्ट में जहन में रहे और वो पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है जी, वो पॉइंट मिस ना हो जाए।
ये क्लॉज है या नहीं है, ठीक है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, विच एक्सप्रेस कमांड एंड रिक्वेस्ट। यहाँ तो वो कमांड थे, कमांड का मतलब क्या होता है, हुक्म देना। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, अर्ज करना, ठीक है, किसी को किसी काम के लिए अर्ज करना। मोस्टली कमांड जो है वो कौन किसको करता है, मोस्टली जो हमारे बड़े हैं, बड़े में हमारे वालिदैन आते हैं, हमारे टीचर आते हैं, हमारे बड़े भाई आते हैं, और जो भी हमसे हमारे रिश्तेदार हैं जो हमसे उम्र में बड़े हैं वो हमें हुक्म दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हुक्म कैसे देंगे, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, शट ऑफ द फैन। तो ये सारे क्या है जी, ये सारे हुक्म है, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या होगी, रिक्वेस्ट का मतलब सिंपल सा ये है, इन हुक्म से पहले आप प्लीज़ लगा दें, प्लीज़ ओपन द विंडो, प्लीज़ गिव मी योर मार्कर, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी। तो प्लीज़ जो वर्ड है वो आपकी रिक्वेस्ट बन जाता है, आपकी जो कमांड होती है वो एकदम क्या बन जाती है जी, रिक्वेस्ट बन जाती है। तो ए रिक्वेस्ट जो है वो कौन किसको करता है, रिक्वेस्ट मोस्टली जो उम्र में छोटा होता है वो बड़े को रिक्वेस्ट करता है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। काफ़ी दफ़ा बड़ा भी छोटे को रिक्वेस्ट करता है जब बड़े का कोई काम हो, तो फिर वो जैसे बोलते हैं मेरा प्यारा बेटा ये काम कर दें, मेरे भाई नहीं हो ये काम कर दो। जैसे कोई बड़ा भाई है और जी सर्दियों का टाइम चल रहा है और जी बाहर से आए और दरवाज़ा खुला रह गया, तो फिर जी अब बड़ा जो है वो अब बड़ा कैसे उठ के जी दरवाज़ा बंद करे, तो वो फिर छोटे को बोलता है चलो जी मेरे भाई नहीं हो आप जाओ जी दरवाज़ा बंद करो, प्लीज़ प्लीज़ क्लोज द डोर, ठीक है। तो अब वहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्ट छोटा भी बड़े को कर सकता है और बड़ा भी छोटे को कर सकता है, बट द कमांड इज़ ऑलवेज गिव यू फ्रॉम द एल्डर और द ओल्डर पर्सन। तो जो कमांड है हमेशा वो बड़ा बंदा ही करेगा छोटे को, ऐसे नहीं है छोटा बच्चा किसी बड़े को हुक्म दे रहा होगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कमांड एंड रिक्वेस्ट, कौन किसको कर सकता है और कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। अब इस ही चीज़ का एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जी क्या वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए जी, ये आपका फ्रेज़ है या क्लॉज पॉइंट, अक्सर आप लोगों को जो है ना कन्फ्यूजन यहीं पे ही होगी कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस फ्रेज एंड क्लॉज, तो ये मैं बार बार पीछे वाली चीज़ें इस वजह से पूछ रहा हूँ ताकि जिनको याद हैं तो उनको उनकी और कमांड बढ़ जाए, और जिनके जहन में से कुछ चीज़ें भूल रही हैं वो फिर पीछे से जाएं और वीडियोस देखें, नोट्स देखें, ताकि उन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि आगे आगे जैसे हम चलते जाएंगे पीछे वाले सारे कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट होते जाएंगे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप काइंडली ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। सो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फ्रेज के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो ओपन द डोर, ओपन द डोर में कहाँ है सब्जेक्ट, ठीक है, ओपन यहाँ पे क्या है, ओपन तो जी वर्ब है, ठीक है ना जी, वेयर इज़ द सब्जेक्ट। अब अगर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो ये फ्रेज है या क्लॉज है, ठीक है, दिमाग में बात आ रही है। देखें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्लॉज के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है जी। फ्रेज के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न इन अवर प्रीवियस लेक्चर। तो यहाँ पे जी हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है विच इज स्टार्ट विथ ओपन, ओपन क्या है, वर्ब है, कीप साइलेंट खामोश हो जाएं, ठीक है। तो कीप यहाँ पे क्या है, वर्ब, वेयर इज द सब्जेक्ट, तो वेयर इज द सब्जेक्ट ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इस बात का जवाब ये है कि अगर आप जिसकी तरफ इशारा करके बोलते हैं, मिसाल के तौर पे आई एम इन द क्लास एंड आई एम वॉचिंग माई स्टूडेंट विच नेम इज़ सिराज, या कोई भी है जी ज्ञान है, अब मैं उसको बोलता हूँ कि जी ओपन द डोर, ठीक है, अब मैं ज्ञान को देख के बोल रहा हूँ ओपन द डोर, और मैं गुस्सा करने लग जाऊँ सिराज के ऊपर, तो वो कहेंगे ना सर आपने तो मुझे कहा ही नहीं, आपने डांटना है तो आप वैसे ही डांट लें, मगर आपने तो मुझे कहा ही नहीं। तो जी जो कमांड होती है वो कमांड हमेशा जिसकी तरफ आप मुंह करके बोलते हैं या जिसको आप कहते हैं वही आपका सब्जेक्ट होता है। असल में जी इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, यू ओपन द डोर, यू शट द विंडो, ठीक है, या यू क्लोज द फैन, ठीक है, ये वाली शट, ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, हाँ जी जैसे स्विच ऑफ द फैन, ठीक है, शट द फैन नहीं होगा, स्विच ऑफ द फैन, या क्लोज भी नहीं होगा, तो स्विच ऑफ द फैन,
तो अब यहाँ पे मेरा कहने का मकसद है यू स्विच ऑफ द फैन, ठीक है, यू क्लोज द विंडो। तो असल में हम जल्दी में कहते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हमारा मिस हो जाता है और जिससे हम बात कर रहे होते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली इट इज़ अ क्लॉज, इट इज़ नॉट अ फ्रेज। क्लियर हो गई ये बात जी। एक और जी चीज़ इसी में से आप एक और चीज़ सीख लें कि जी योर इम्पेरेटिव सेंटेंस इज स्टार्ट विद सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? तो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है वर्ब से। अगेन कौन से वर्ब से? मेन वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था जैसे कहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा था और मेन वर्ब भी आ रहा था, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट होता है? इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट विद द मेन वर्ब। ये पॉइंट क्लियर कर ले अपने दिमाग में, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट योर इम्पेरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्ट विद द मेन वर्ब। आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? हमेशा मेन वर्ब से होता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब से कौन सा सेंटेंस स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है। ये बहुत बेसिक से पॉइंट है कि अपने जहन में बिठा लें, होपफुली इट विल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम चलते हैं जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या होती है? आइदर यू आर हैप्पी और यू आर इन सैडनेस, ठीक है। तो ये दो क्या हैं आपके पास? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। बट यहाँ में जो बीच वाला पॉइंट है उसे कहते हैं नॉर्मल। उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल, जो कि हम अपनी डेली रूटीन में नॉर्मल ही रहते हैं। और अगर आपको एक यू रिसीव्ड अ मैसेज एंड इन विच फ्रॉम द BBSYTP यू कैन गेट द मोर देन 2 लाख रुपीज़, तो क्या होगा? योर फीलिंग इज स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। बस किस सेंस में? हैप्पीनेस के सेंस में। बट अब आप अपने अब्बू से बात करेंगे कि अब्बू जी मुझे आई हैव रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम द BBSYTP और वहाँ से जी मुझे 2 लाख मिल गए। तो अब्बू कहेंगे बेटा इट इज़ अ सैड न्यूज़, किस दुनिया में रहते हो आप? तो जब वो ये कहेंगे तो आपके जो फीलिंग्स हैं वो जो जितनी ऊपर थी वो उतनी ही हिसाब से बिल्कुल नीचे आ जाएंगी। तो ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, मगर वो कौन सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है? वो है सैडनेस की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। जब आपने किसी भी चीज़ के साथ बहुत सी एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई होती है तो आपकी फीलिंग अप एंड डाउन हो रही होती हैं। या तो आपको अगर आपकी वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हैं। और अगर जी आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ हो जाती हैं तो आप सैडनेस हो जाते हैं। तो हैप्पीनेस और सैडनेस की फीलिंग को हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कहते हैं, विच इज़ अ नॉर्मल फील, विच इज़ नॉट आवर नॉर्मल फीलिंग। तो जी ये तो बात हो गई क्लियर फीलिंग्स को समझने की। सो अब हमारा सेंटेंस की तरफ देखते हैं जी। व्हाट अ कार, क्या गाड़ी है। इफ़ यू आर लुकिंग अ फरारी इन अ कराची सिटी, तो जी देखते ही आप कहेंगे ना व्हाट अ कार, क्या गाड़ी है, ठीक है। इसी तरह ही ओह असलम हैज़ डाइड, ओहो बहुत दुख हुआ, असलम जो है ना अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो यहाँ पे देखें जी एक चीज़ आपको दिख रही हुई, एक आपको जो है ना मार्क दिख रहा होगा। वो कौन सा मार्क है? यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है। कौन सा मार्क है जी? एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क से यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और नॉट। अब यहाँ पे देखें ये ओह क्या है? ओह यहाँ पे इंटरजेक्शन। ओह क्या है? यहाँ पे इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। अगर इंटरजेक्शन यूज हो रहा है तब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और ऊपर वाला देखते हैं व्हाट आ कार, अब यहाँ पे जो है इंटरजेक्शन यूज नहीं हो रहा मगर एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज हो रहा है। तो आपने हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? थ्रू द एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो कि निशानी ये है, ठीक है, थ्रू द एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो जी होपफुली ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। वी हैव लर्न 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस based on meaning. Number 1 is declarative, assertive. A sentence which gives a statement is called declarative or assertive. What is interrogative sentence? Interrogative sentence is a sentence in which we can ask a question. There are 2 types of question. From one which we can start from the WH family, in which we can give the answer in a detail, or if your interrogative sentence is start with the helping verb, then you can give the answer yes or no. What about the imperative sentence? Imperative sentence is a type of a sentence in which you can express commands or requests, and it is always start with the main verb and your subject is understood. Exclamatory sentence क्या होता है? Which express strong feeling, or you can identify the exclamatory sentence through the exclamatory mark. So जी happy learning, it's end for today's section. Inshallah ताला
if you have any question, you can ask me in the chat box or in the WhatsApp group or on my WhatsApp number. I will give you the answer. और मैं होमवर्क शेयर कर दूंगा, सब स्टूडेंट्स ने वो होमवर्क करना है. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज़.